जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों एसएससी जीडी में आप सभी को पता है 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे, जबकि यूपी कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे 15 नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम 11 क्वेश्चन करेंगे। 11 में से आपका कितना स्कोर होता है हमें ज़रूर लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करता हूँ आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा दोस्तों। कह रहा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919 का अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 19 आपको पता होगा, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आपको याद रखना है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। अच्छा, मार्ले कौन थे? ये भारत के सचिव थे, वह उस समय भारत के सचिव थे, सचिव। और मिंटो ये सेकंड था, मिंटो प्रथम नहीं मिंटो सेकंड था, और मिंटो सेकंड था। ये यहाँ का वायसराय था, भारत का क्या था? वायसराय था। ठीक है, वायसराय था, याद रखेंगे, वायसराय था, याद रखेंगे। 1919 के ही अधिवेशन में दोस्तों क्या हुआ? लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। और 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में दो शासन लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में द्वैत शासन भी लगाया गया था, जो कि आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 में एक बात और आपको याद रखना दोस्तों, 1919 में ही दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली आई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली याद रखेंगे। पृथक जो मुसलमानों के जो पृथक चुनाव करवाए गए थे, तो कब आए थे? 1909 में थे। सॉरी दोस्तों, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य थे? 4 ऑप्शन आपको दिए, इनमें से बताना है दोस्तों। अगर प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, 29 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 7 सदस्य इस समिति में शामिल थे। कितने दोस्तों? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। इसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अम्बेडकर जी थे, याद रखेंगे। इनमें से कौन कौन से? बी एन राव दोस्तों नहीं थे, वीटी कृष्णामाचार्य ने, मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव, ये दोनों लोग थे। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 3 और 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी 7 लोग थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 3। क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949, 20 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? तो क्या बोलेंगे? संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। ठीक है दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं, पहली बैठक आप सभी को पता होगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो कि स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। नाम क्या था उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या था दोस्तों? सच्चिदानंद, आपको पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो आप सभी को पता, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया था, मतलब प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसको बाद में स्वीकार किया गया था। दोस्तों एक बात और भी याद रखेंगे, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, ये कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से, और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन जो आपकी उद्देश्य प्रस्ताव है अमेरिका से संविधान से लिया गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को किसने दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया, और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की आत्मा भी कहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए, क्या कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में 1946 में आता है, याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन। ठीक है, और 24 मार्च 1946, कब दोस्तों? 24 मार्च 1946 को आता है, और इसी की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन जो हुआ वो इसी की सिफारिश पर हुआ था, संविधान सभा का गठन। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में नाम आपको बता दूं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन में आए थे। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा था। क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्या बोलेंगे?
42 में आया था क्रिप्स मिशन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों आपको समितियां दी गई हैं, इनमें से आपको मिलान करना कौन सी समिति किसके अध्यक्ष है। संघ शक्ति समिति के कौन है, प्रांतीय समिति के, नियम समिति के, अल्पसंख्यक उप समिति। तो अगर मैं बात करता हूँ संघ शक्ति समिति की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्रांतीय समिति की, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय समिति के हैं। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और अल्पसंख्यक उप समिति की SC मुखर्जी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा। मैं इधर भी लिख देता हूँ, आप कहें तो A का तीसरा आ जाएगा, A का तीसरा मतलब तीसरे में A आ जाएगा, ठीक है। चौथे में आपका आ जाएगा B, आपका ये दूसरा C जो है, C में दूसरा आ जाएगा C, और यहाँ पर आ जाएगा D, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, उसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने दोस्तों, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। आप सभी को पता है, पहले संविधान सभा में 10 महिलाएं थी, लेकिन बाद में जब संविधान अंतिम रूप से लागू हुआ तो 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। कुल मिलाकर कितनी, 15 महिलाएं थी। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर पूछे, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ की महिलाएं थी, सबसे ज़्यादा यूपी की महिलाएं थी। यूपी की कितनी, 5 महिलाएं यूपी की थी। कितनी, 5 महिलाएं यूपी की थी, आपको याद रखना, ठीक है। यूपी की कितनी, 5 महिलाएं थी। अच्छा, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासत से प्रतिनिधित्व किया था, तो राइट आंसर क्या, एनी मस्कनी। और ये कहाँ थी, केरल की, देशी रियासत थी। कहाँ की, केरल की। नाम था त्रावणकोर। क्या दोस्तों था, त्रावणकोर। था त्रावणकोर, एक देशी रियासत थी त्रावणकोर। इसकी ये क्या थी, महिला सदस्य थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, एकमात्र मुस्लिम कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल। बेगम दोस्तों, बेगम एजाज रसूल एकमात्र थी। कहाँ की थी दोस्तों, तो याद रखना, ये भी कई बार, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का आप एग्जाम देंगे तो ये यूपी की थी, आपको याद रखना। बेगम एजाज रसूल कहाँ की थी, यूपी की थी। और सबसे ज़्यादा महिलाएं यूपी की थी। कितनी यूपी की महिलाएं थी, तो 5, याद रखने 15 में से, ठीक है। बेगम एजाज रसूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्योंकि क्यों पूछी जाती हैं, क्योंकि ये एजाज रसूल, ये रसूल है, ठीक है, रसूल, ठीक, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो मैंने अभी आपको बताया क्रिप्स मिशन जो था 1942 में भारत आया था। कब, 1942 में आया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ, तो मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का हुआ, जो कि 1946 में आया था। कब, 1946 में। माउंटबेटन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। 3 जून की योजना भी कहा जाता है, 1947 में आई थी माउंटबेटन योजना, 1947 में। इसे 3 जून की सीधा क्वेश्चन पूछा, 3 जून की योजना किससे संबंधित, क्या बोलेंगे, माउंटबेटन योजना से। क्रिप्स मिशन में आपको बता चुका 1942 में आया था, ठीक है। बेबल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता के बाद आया था 1945 में, ठीक है। 1945 में बेबल प्लान आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1945 में। क्लियर आप सभी को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए। क्या संविधान सभा की जो आपको 1 मिनट दोस्तों बताना, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अगर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से समझे तो चौथी अनुसूची है। कौन सी चौथी, भाषाएं दोस्तों 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। शपथ दोस्तों 3री अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी उनके वेतन भत्ते की बात की जाती है, ठीक है। और चौथी होगी 5वीं अनुसूची में बूझे तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों की बात करता है। कौन सी दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करता है 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करता है, यानी SC ST की बात करता है। 6ठी अनुसूची में पूछे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की बात करता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची हटा दी गई। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। 9वीं हो गई, 10वीं दल बदल हो जाएगी, 11वीं ग्राम पंचायत हो जाएगी, ठीक है। 9वीं भूमि सुधार है, याद रखेंगे। 9वीं कौन सी, भूमि सुधार कौन सी, 9वीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना। तो ये थे आज के दोस्तों 11 क्वेश्चन। उम्मीद आपने 11 में से बेहतरीन स्कोर किया है। कितना स्कोर है आप सभी में हमें ज़रूर बताएंगे। लगातार आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।